स्वागत आपका, धन्यवाद। उस दिन तो बस कयामत की रात थी, शनिवार की रात, पर ये कयामत की रात पाकिस्तान पर टल गई सर। मन में कोई कसक है? नहीं 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 चली। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, ये दोनों, जैसा कि कमांडर रावत ने बताया, दोनों मीट हुए। उसके बाद क्या हुआ, हमने एक, आप भूल रहे हैं, जो 7 तारीख की शाम को विक्रम मिस्री ने बोला था, उन्होंने क्या बोला था, अब एस्केलेशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान ने अपने कॉस्ट पे किया, और उसके एवज में जो अगले 2 दिन हुआ, हमने उनकी पूरी जो कैपेबिलिटी थी उसको इतना डिग्रेड कर दिया कि अगले कुछ महीनों तक वो फौज नहीं काम कर सकती। इसमें एक और जो हुआ है, क्यों अमेरिका और क्यों चाइना का इसमें क्या उद्देश्य, वो भी आप जान लीजिए। जो आपने बोला नूर खां बेस का, नूर खां बेस जो है वो बेस डिस्ट्रॉय हुआ है। बेस डिस्ट्रॉय हुआ, उनका वो लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब है। उसी के पास उनके किराना हिल में जो है न्यूक्लियर एसेट्स हैं। ये जो एक खतरा आ गया। दूसरा जो जेकोबाबाद में हुआ है, उसके पास में चगाई हिल है। चगाई हिल में जो बेस है, अगेन दूसरा न्यूक्लियर एसेट्स का एक उनका बेस है। हाँ, रईस यार खान करके, यार करके कुछ है, जिसके रनवे पे ब्लास्ट हुआ है, जिसका रनवे ही उड़ गया पूरा, 20 फीट गड्ढा हुआ था। रहीम यार खान साउथ में है थोड़ा सा। तीसरा, ये जो आकाश तीर आपका था और जो सैटेलाइट आपका नाविक के थ्रू हुआ, कुछ किसी को खबर ना अमेरिका को लगी ना चाइना को कि हम कैसे उड़ा रहे हैं उनके, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि हमारा अपना पूरा सिस्टम है। तो ये जो हमारा है, ये इसी की वजह से लगा अमेरिका को भी, लगा चाइना को कि वो और एक्सपोज होंगे, इसलिए उन्होंने कोशिश की, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव तो हो गए थे। हमने ये दिखा दिया कि पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है जिसको हम सर, लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं सर, क्योंकि थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं स्पीच देने। आप बताइए कि हमारी सेना का पराक्रम कैसा रहा और हमने पाकिस्तान को कैसे कुचला, और किस अटैक को आप सबसे बड़ा अटैक मानते हो सर, कि जहां ठोक दिया इनको, ठीक से कुचल डाला इनको। उनके जो, देखिए, हमारे हर अटैक को मैं कम नहीं आंकता हूं। पहली चीज, आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था टेररिज्म का, उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। अगले उनको 6 से 8 महीने लगेंगे उसको बनाने में। 11 आपने जो एयरफील्ड्स पे किया, आपने रहीम यार खां का जिक्र किया। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं आपको बताता हूं, उसको बनाने में इनको कम से कम 7 या 8 दिन लगेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ उस पर लैंड कर सके। लेकिन वो पूरी तरह इफेक्टिव होने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। तो जो उनकी एयरफील्ड्स हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई। उनका जितना जो सिस्टम था, जो एडी का, वो डिस्ट्रॉय हो गया। उनका जो रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी है पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये चीजें जो है, एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। और जैसे रावत साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि उनकी फौज को ये दिखा दिया उनके लोगों के सामने कि इनको जो तुम अपना खैरख्वाह मानते थे, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेकार लोग हैं। सर, पाकिस्तान की मिलिट्री का कैपिटल रावलपिंडी में ही है ना? जी बिल्कुल। और पिंडी में ही आपने मारा है उनको? बिल्कुल सर, मैं उसको सबसे बड़ा टारगेट मानता हूँ। आई डोंट नो कि मेरे से बहुत से लोग सहमत नहीं है, मैं पिंडी के हमले को सबसे शानदार अटैक मानता हूँ सर। सरगोदा एक उनका पीएएफ का हेडक्वार्टर है जी। जो पीएएफ का हेडक्वार्टर है पाकिस्तान एयरफोर्स का, सरगोदा है। तो सरगोदा को भी आपने ठोक दिया। चिनियान में जो उनका रेडार स्टेशन है उसको ठोक दिया आपने। लाहौर में, पसरूर में, सियालकोट में जो उनके रेडार स्टेशन से सब खत्म हो गए। चाइना को भी बुरा लग रहा है, क्योंकि उनका HQ-9 जो उनकी मिसाइल, जो उनकी एडी सिस्टम था, वो फेल हो गया। उनकी जो P-15 मिसाइल है, वो भी तो हमारे ऊपर दागी थी, जिसको हमने सिरसा के ऊपर, हरियाणा के ऊपर इंटरसेप्ट करके गिरा लिया था। फतेह मिसाइल, तो उसको हमारे जो हमारे इसी में फतेह तो मध्य रेंज की है ना, मिडिल रेंज वाली है ना? जी। वो 700 से 400 से 700, अगर 400 किलोमीटर फतेह 1 है तो 700 है, फतेह 2 है तो 400 मीटर उसकी रेंज है। और उसके पहले ही उसको हम लोग ने मार के गिरा दिया, क्योंकि हमारा इसमें जो बाराक 8 है उसने इसको गिराया है। तो हमारा जो ये एक सिस्टम है, ये इसकी वैलिडिटी दुनिया भर में अब ये सबको पता चल गया कि हिंदुस्तान को आप दबा नहीं सकते हो। ऑल राइट सर, शुक्रिया सर, मेरे साथ करना